सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 359 पेज पर देखो, 359 पेज पर ये वृंदावन कवि के मनहरण छंद हैं और तीन दोहे हैं। ये तो अपन हो गया था, 3 दोहे और मनहरण छंद। अब देवीदास जी को पढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 360 पर। देवीदास जी क्या कहते हैं देखो। पंडित देवीदास जी इन गाथाओं के भाव को एक एक पद्य में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। पुद्गल वर्ग नानी सुगंध बंध जे स्पर्श गुण गुण के सुवेद चिकन सुरोखे बाबोसो जीव को सुगंध कवित राग देवे जुने राग द्वेष और मोह भाव के उद्भवसो परस जीव कर्म को सुगंध परिणाम पुगल वर्गल को बंद जीव को सुबंध जीव कर्म बंद ऐसो कहो तीन दावसो। देखो इसमें कहा गया है कि बीतराग जिनन देव ने कहा है, क्या कहा है कि पुद्गल वर्णाओं का बंध उनके स्पर्श गुण के भेद स्निग्धता रुक्षता की सत्यांश रूप भाव के कारण होता है। भगवान कहते हैं, देखो बीतराग देव का साक्षी दी है। बीतराग देव कहते हैं कि पुद्गल वर्णाओं का बंध कैसे होता है। पुद्गल वर्णाओं का बंध उनके स्पर्श गुण के भेद स्निग्धता और रुक्षता के सत्यांश शक्ति का अंश होता है ना, जितना जिसका अंश है उसके अनुसार भाव, उसके अनुसार रूप भाव के कारण होता है। तथा जीव को जो भावन होता है वह उसके मोह राग से होता है। जीव को मोह राग से होता है और पुद्गल का स्निग्ध रुक्षता के कारण होता है। वह उसके मोह राग देश भाव रूप परिणामों का उपाय होता है, उपाय से होता है। तथा जीव का और कर्म का परस्पर बंध, जो बंध है परिणाम है, वह दोनों ही निमित्त पाकर परस्पर संश्लेष परिणाम उसको ये कह रहे हैं। देखो एक तो पुद्गल का पुद्गल से बंध होता है और जीव का जीव से बंध होता है और दोनों का परस्पर में निमित्त संबंध है। निमित्त भाव करके पा करके परस्पर संश्लेष रूप उलझाव से होता है। जब परस्पर में उलझाव होता है उनका तो बंद होता है। इस प्रकार यहाँ 3 प्रकार का बंद हो जाएगा। कौन कौन से 3 प्रकार का? एक तो पुद्गल वर्णाओं का बंध और दूसरा जीव का विभाव परिणाम राग देश रूप परिणाम जो होते हैं वो भावबंध, और तीसरा जीव और कर्म का परस्पर में निमित्त संबंध से सहित एक क्षेत्र का बंध है। 3 तरह का बंध हो गया। कौन कौन सा? फिर एक बार तुम पुद्गल वर्णाओं का परस्पर बंध एक, दूसरा जीव का विभाव परिणाम रूप भावबंध, और तीसरा है जीव और कर्म
का परस्पर में निमित्त निमित्त संबंध। जीव चेतन है और पुद्गल अचेतन है, और दोनों का दो अलग अलग द्रव्य हैं, इसलिए इनका निमित्त निमित्त संबंध है। निमित्त निमित्त संबंध से सहित एक क्षेत्र का संबंध होता है। इस प्रकार से ये बात कही। अब आगे एक छंद और सवैया छंद है, सवैया 31 पढ़ो। जीव है सुअसंख्यात प्रदेशी प्रमाण लोक, जहाँ तन पिंड वर्ग नासु अनुसरे है। मन वचन काय वर्ग नानिके सुअवलम, करके प्रदेश परिणाम थर हरे है। तीन है सुमाफिक प्रदेश निविशेष जिन, कर्म वर्ग नासु आई के प्रवेश करे है। बंधे एक राग दोष मोह के सुअनुसार, लेके थी आप रस दे के खीरी पर है। इसमें क्या कहा देखो कि जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है जीव? जीव है सो असंख्यात प्रदेशी और लोक प्रमाण है। पहली पंक्ति में है जीव है सो असंख्यात प्रदेशी प्रमाण लोक, लोक के प्रमाण है। और क्या कहते हैं, इस लोक में यह संसारी जीव पुद्गल पिंड रूप वर्गणाओं से निर्मित शरीर के अनुसरण करता है। जब संसार अवस्था की बात है, संसार अवस्था में संसारी जीव है, इसका पुद्गल परिणमन होता है, तो पुद्गल वर्गणाओं से पिंड रूप होकर के और निर्मित होकर के अनुसरण करता है। मन वचन और काय वर्णाओं के अवलंबन से आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। मन वचन और काय का निमित्त पा करके और आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। उसी के अनुसार आत्मा के प्रदेशों में कार्यमाण वर्गणाएँ प्रवेश करती हैं। जब वो आत्मा में कंपन होता है तो उसका कारण पा करके आत्मा के प्रदेशों में कार्यमाण वर्गणाओं का प्रवेश होता है। और मोह राग द्वेष के अनुसार बनती है फिर वो, जैसा मोह राग द्वेष का परिणाम होता है तद अनुसार वो उनका बंद होता है। स्थिति के अनुसार रहती हैं और काल पाकर खिल जाती हैं। माने क्या बनता है, जितनी स्थिति होती है उस प्रमाण वो रहती हैं। पहले तो बनती हैं, राग द्वेष मोह का निमित्त पाकर बनती हैं, फिर स्थिति के अनुसार रहती हैं और फिर काल पाकर के वो खिल जाती हैं। तीन स्थितियाँ बनती हैं। क्या क्या कि पहले राग द्वेष मोह के अनुसार बनती हैं, फिर स्थिति के अनुसार रहती हैं और फिर काल पकड़ के वो खिल जाती हैं। अब आगे कांजी स्वामी क्या कहते हैं वो सुनने की बात है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब यदि आपके समझ में ये आ जाता है कांजी स्वामी का कथन, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो क्या कहते हैं, गे दो प्रकार के हैं। गे कितने प्रकार के हैं? गे दो प्रकार के हैं, एक चेतन गे और एक अचेतन गे। मैं गे ज्ञान तो अकेला चेतन में है और गे ज्ञान में चेतन में भी है और अचेतन में भी है। तो चेतन और चेतन अचेतन दो प्रकार के होते हैं। तो गे चेतन गे और अचेतन गे दो तरह के होते हैं। कर्म की पर्याय अचेतन गेय हैं, कि जो कर्म की पर्याय है वो अचेतन गेय हैं, और चेतन पर्याय कुछ भी नुकसान नहीं हो करती। वो जो चेतन की पर्याय हैं वो चेतन की पर्याय को कोई नुकसान नहीं होता है। अचेतन की पर्याय का परिणाम होता है, उससे चेतन की पर्याय को कोई नुकसान होता है। वह चेतन पर्याय को कुछ भी नुकसान नहीं करती। कौन? जो अचेतन पर्याय हैं, वो अचेतन पर्याय जो गेय हैं वो गेय के चेतन पर्याय को नुकसान नहीं करती। अजीव के द्रव्य गुण पर्याय अजीव में है और जीव के द्रव्य गुण पर्याय अजीव में है। अजीव के अजीव में रहते हैं, जीव के जीव में रहते हैं। ये कांजी स्वामी कह रहे हैं देखो कि इस कारण
अजीव कर्म की पर्याय जीव का अनुसरण नहीं करती। ऐसा पुद्गल बंध द्रव्यबंध का स्वरूप जानना। द्रव्यबंध का स्वरूप क्या है कि वो भावबंधों के नुकसान नहीं करती है, भावबंध द्रव्यबंधों के नुकसान नहीं करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। पर पदार्थ के साथ एकत्व का परिणाम, पर पदार्थ के साथ जो एकत्व का परिणाम है अथवा अज्ञानवश मोह राग द्वेष रूप भाव हैं, मोह राग द्वेष रूप परिणाम ही भावबंध के कारण हैं। भावबंध कहलाते हैं। भावबंध का स्वरूप क्या है कि मोह राग द्वेष का परिणाम है ना, कोई भावबंध है। भावबंध कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मोह राग द्वेष का परिणाम ही भावबंध है। पर पदार्थ के साथ एकत्व का परिणाम, पर पदार्थ के साथ में एकत्व का परिणाम करता है, मोह राग द्वेष करता है ना, तो किसी के प्रति, पर पदार्थ के प्रति या तो मोह करता है या राग द्वेष करता है। तो मोह राग पर पदार्थ के साथ एकत्व का परिणाम अथवा अज्ञान वश मोह राग द्वेष का परिणाम ये भावबंध कहलाते हैं। भावबंध का स्वरूप क्या है कि अज्ञानवश जो राग द्वेष का परिणाम है वही भावबंध है। जगत के सभी पदार्थ गेय हैं। जगत के जितने पदार्थ हैं वो सभी गेय तो सभी हैं ही। उन गेयों में इष्टानिष्ट कल्पना नहीं, इष्टानिष्टपना नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो गेय पदार्थ हैं उनमें इष्टानिष्टपना तो है नहीं, फिर भी अज्ञानी जीव उन गेयों में दो भेद करके उनमें कुछ को इष्ट मानता है और कुछ को अनिष्ट मानता है। यदि भी वो पदार्थ इष्टानिष्ट नहीं है, लेकिन अज्ञानी जीव उनमें किसी में तो इष्ट बुद्धि करता है और किसी के प्रति अनिष्ट बुद्धि करता है, कुछ को अनुकूल मानता है, कुछ को प्रतिकूल मानता है। मोह राग द्वेष करके स्वयं के शुद्ध स्वभाव को भूलकर पर के साथ एकत्व परिणमता है, वो यही इसी का नाम भावबंध है। भावबंध क्या चीज़ है? कहते हैं कि मोह राग द्वेष करके जो पर पदार्थ हैं उनमें मोह राग द्वेष करके शुद्ध स्वभाव को भूलकर, अपने शुद्ध स्वभाव को भूल गया वो अज्ञानी जीव, और मोह राग द्वेष करके स्वयं के शुद्ध स्वभाव को भूलकर परम के साथ एकत्व परिणाम करता है, और वही भावबंध है। पर पदार्थ के साथ में एकत्व परिणाम करता है, उसका नाम भावबंध है। भावबंध की परिभाषा तो पहले भी बता दी, अभी बता दी। एक में बंधन नहीं हो सकता, एक पदार्थ में बंधन होता नहीं है। तो इसलिए क्या, एक तरफ चिदानंद ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप जीव और दूसरी तरफ अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों में मोह राग द्वेष वाली पर्याय, इनका परस्पर बंद हो जाता है। माने अकेला एक में तो बंद होता नहीं है, अकेले आत्मा में बंद नहीं होता, अकेले पुद्गल में बंद नहीं होता है। तो आत्मा और पुद्गल दोनों मिलते हैं। तो चिदानंद, एक तरफ चिदानंद ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप जीव और दूसरी तरफ अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों में मोह राग द्वेष का पर्याय बुद्धि। माने पर्याय बुद्धि होती तो अज्ञानवश है, लेकिन वो स्वयं तो शुद्ध स्वरूप है ना। तो कहते हैं एक तरफ चिदानंद ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप का जीव और दूसरी तरफ अनुकूल प्रतिकूल लगना पदार्थ है, पदार्थों के मोह राग द्वेष का परिणाम। इन दोनों को मिलकर के बंद जो बंद होता है उसका नाम भावबंध है। अब आगे कह रहे हैं कि निरुपाधि तत्व के उपाधियों वाले पर्याय के साथ बंधन होता है। निरुपाधि में स्वतंत्र है, स्वावलंबी। निरुपाधि तत्व का उपाधि वाली पर्याय, तो उपाधि जो मोह राग द्वेष है ना, वो उपाधि वाली पर्याय हैं, और जो शुद्ध स्वभाव है वो निरुपाधि अवस्था है। निरुपाधि माने उपाधियों से रहित, ऐसे तत्व का उपाधि वाली पर्याय के साथ बंधन होता है, और उस वो बंधन भावबंध है ना। बंधन होता है शुद्ध स्वरूप का अशुद्ध पर्याय के साथ बंधन होता है। शुद्ध स्वरूप का आत्मा शुद्ध है और उस अशुद्ध स्वरूप क्या मोह राग द्वेष से अशुद्ध हैं, और उनका परस्पर बंध होता है।
शुद्ध स्वरूप का अशुद्ध पर्याय के साथ बंधन होता है। निराकुल स्वभाव का आकुलता मान द्वेष राग द्वेष रूप के साथ बंधन होता है। उसके पर्यायवाची है, दूसरा शब्द में कह रहे हैं कि निराकुल स्वभाव का आकुलता रूप राग द्वेष के साथ बंधन होता है, किंतु जड़ के साथ अथवा पर पदार्थों के साथ बंधन नहीं है। तो जड़ के साथ बंधन नहीं होता है और पर पदार्थों के साथ बंधन नहीं होता है, ऐसा प्रथम निश्चित करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि किसका किससे बंध होता है, ऐसा निश्चित करना चाहिए। जीव तो शुद्ध अनाकुल शांत स्वरूप है, रस रूप है, उसका अशांत रस राग द्वेष आकुलता से बंधन होता है। जो आत्मा शुद्ध स्वभाव है उसका अशुद्ध स्वभाव राग द्वेष मोह से मिल करके बंधन होता है। त्रिकाली आत्मद्रव्य शुद्ध और त्रिकाली ज्ञान दर्शन शुद्ध और राग द्वेष आदि भावबंध अशुद्ध। ये तीन स्वज्ञेय, ये तीनों ज्ञेय पदार्थ हैं, स्वज्ञेय हैं। ये कौन कौन से? एक तो शुद्ध आत्मद्रव्य त्रिकाली आत्मद्रव्य, और ये ज्ञान दर्शनमय शुद्ध आत्मद्रव्य। ज्ञान एक त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है एक, और दूसरा क्या है? त्रिकाली तो है ज्ञान दर्शन शुद्ध, ज्ञान दर्शन की भेद रूप शुद्ध राग, और तीसरा है और राग द्वेष आदि भावबंध अशुद्ध। ये तीनों स्वज्ञेय, ये तीनों स्वज्ञेय हैं, अपने ज्ञान के जानने के विषय हैं। इन तीनों को ज्ञेय रूप में जानो, माने ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, जानने का स्वभाव, और ये ज्ञेय स्वभाव माने जो जानने में आया उसका स्वभाव। ये तीनों ज्ञेय स्वभाव हैं। कौन कौन से हैं? त्रिकाली आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। त्रिकाली आत्मद्रव्य शुद्ध एक तो एक ये, और दूसरी त्रिकाली ज्ञान दर्शन शुद्ध, और तीसरी राग द्वेष। ये तीन अवस्थाएं हैं, तीनों स्वज्ञेय हैं, तीनों अपने अंदर में होते हैं। आत्मा त्रिकाली आत्मा और ज्ञान दर्शनमयी आत्मा और राग द्वेषमयी आत्मा, तीनों स्वज्ञेय ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। तो मैंने इसमें आत्मा तो ज्ञान है और त्रिकाली ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा भी राग द्वेष से रहित है, वो भी ज्ञान और ज्ञेय दोनों हैं। और जो भावबंध है वो अकेले ज्ञेय हैं। वे तीनों स्वज्ञेय, मैंने तीनों ज्ञेयपना तीनों में है। त्रिकाली शुद्ध देखो, त्रिकाली परमाणु शुद्ध, त्रिकाली स्पर्श आदि गुण शुद्ध, और चिकने रूखे पने के कारण होने वाली अवस्था। ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो गिना रहे हैं कि त्रिकाली परमाणु शुद्ध है, जो शुद्ध परमाणु हैं, और त्रिकाली स्पर्श आदि गुण हैं वो भी शुद्ध हैं, और चिकने रूखे पने के कारण होने वाली अवस्थाएं हैं वे परज्ञेय हैं। ये तीन स्वज्ञेय और तीन परज्ञेय। परज्ञेय को किन किन को लिया कि त्रिकाली शुद्ध परमाणु एक, और त्रिकाली स्पर्श आदि गुण दूसरा, पहला द्रव्य, दूसरा गुण और तीसरे पर्याय, और चिकने रूखे पने के कारण होने वाली अवस्था। ये तीन परज्ञेय हैं, तीन स्वज्ञेय हैं और तीन परज्ञेय हैं। आत्मा त्रिकाली आत्मा और ज्ञान दर्शन आत्मा और राग द्वेष मोह, ये तीन तो स्वज्ञेय हैं। और कौन कौन परज्ञेय कौन कौन से हैं कि रूखे चिकने पने के कारण होने वाली अवस्था, एक तो ये, और एक त्रिकाली स्पर्श आदि गुण दो, और एक शुद्ध द्रव्य पुद्गल द्रव्य, त्रिकाली परमाणु शुद्ध द्रव्य। ये द्रव्य की अपेक्षा दिया, ये चेतन की अपेक्षा ही, चेतन की अपेक्षा ऊपर स्वज्ञेय चेतन है और परज्ञेय जड़ है। जीव द्रव्य की विकारी पर्याय, जीव द्रव्य की विकारी पर्याय का तथा पुद्गल परमाणु का कर्म रूप अवस्था का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक जीव की विकारी पर्याय और पुद्गल परमाणु, तो जीव की विकारी पर्याय तो अमूर्तिक है और पुद्गल का परमाणु है वो मूर्तिक है। तो इनका दो द्रव्य हुए अलग अलग, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य, इन दोनों में निमित्त संबंध है। जीव ने राग किया
इसलिए कर्म बंधा, और कर्म का उदय आया इसलिए राग द्वेष हो गए। इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्या ये उनने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जीव ने राग किया इसलिए कर्म बंधे, और कर्म का उदय आया इसलिए राग द्वेष हुए। कर्म के उदय के कारण राग द्वेष हुए, और राग द्वेष जीव में किया इसलिए कर्म का बंध हुआ। ऐसा परस्पर बंध नहीं है, ऐसा संबंध नहीं है। इसलिए तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। और वह उभय बंध नहीं है, और उभय बंध भी दोनों भी तरह का बंध उभय बंध कहलाता है, वो भी नहीं है। जब जीव राग करता है तब उसका निमित्त पाकर धर्म अधर्म आकाश इत्यादि कोई द्रव्यों का कोई भी अवस्था फेरफार नहीं होती। ये क्या है, देखो कहाँ नहीं होती है, कहाँ होती है। धर्म में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में कोई फेरफार नहीं होता। जब जीव राग करता है तो उसके कारण से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। किंतु पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप बनते हैं, परिणमते हैं, अकेले पुद्गल परमाणुओं में परिणमन होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य ये भी जड़ हैं ऐसे, लेकिन इनमें परिणमन नहीं होता, इनमें फेरबदल नहीं होता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जीव राग करता है तब उसका निमित्त पा करके धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन तीनों द्रव्यों की कोई अवस्था में फेरफार नहीं होता, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। किंतु पुद्गल परमाणु हैं, उस पुद्गल परमाणु रूप कर्म रूप परिणमन करते हैं। पुद्गल परमाणु हैं वो कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। किसी कारण से जब जीव राग करता है, राग द्वेष मोह तीनों में ले लेना, जब जीव राग द्वेष मोह करता है तो धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल पुद्गल में जो कर्म वर्णाएँ हैं उनमें परिवर्तन परिणमन होता है। तब तीव्र राग करता है तो तीव्र बंध की स्त्री अनुभाग पर सहित होता बंध होता है, और मंद राग करता है तो मंद स्थिति अनुभाग सहित बंद होता है। यदि तीव्र परिणाम करता है तो उस जाति का बंद होता है, और मंद करता है तो निमित्त संबंध है ना, जीव का, राग का और कर्म का दोनों का संबंध है। तो जब जैसे भाव वो करता है तो अनुसार कर्म का बंध होता है। वह कर्म का राग के कारण नहीं बनता। वो कहते यहाँ बंद हुआ तो वो बंद जो है राग के कारण नहीं हुआ। वह कर्म राग के कारण नहीं बनता, किंतु कर्म परमाणु स्वयं कारण बनते हैं। मानिए कह रहे हैं, बताना चाहते हैं कि दोनों का परिणाम स्वतंत्र है। जब जीव राग करता है तो उसके कारण से कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म का बंध उस समय परमाणु स्वयं की योग्यता से तद्रूप परिणमन करते हैं। माने जीव का राग द्वेष मोह वो कर्म का कारण नहीं है। कर्म स्वयं अपनी उस समय जिस समय जीव में ऐसा परिणाम होता है उसमें कर्म में ऐसी स्थिति अपने आप बनती है, ऑटोमेटिक होता है। दोनों का परिणाम स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते हुए भी निमित्त संबंध से दोनों बंद होता है। कर्म परमाणु स्वयं के कारण बनते हैं, और राग द्वेष के प्रमाण में जीव के साथ एक क्षेत्र होता है। और देखो राग द्वेष के प्रमाण में उसी मात्रा में राग द्वेष जैसा होता है उसी के अनुपात में जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध करते हैं। कौन? कार्माण वर्णाओं का जीव के साथ में एक क्षेत्र का संबंध होता है। तो कहते दोनों स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी अपनी योग्यता ऐसी ऐसी है कि जब जब जीव ऐसे राग करेगा तब तक कार्माण वर्णाएं इस प्रकार से परिणमन करके उनके संबंध को प्राप्त हो जाएंगी। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्रता का विज्ञान करा रहे हैं, साथ साथ में यही बता रहे हैं कि दोनों में ऐसा संबंध है कि जब जब ऐसा जीव का परिणाम होगा तब तो पुद्गल ऐसे कर्म का निमित्त रूप में परिणमन करेंगे। अच्छा, एक तो ये बता दिया। अब दूसरे धर्मादि द्रव्यों में ऐसा निमित्त संबंध नहीं है। जो धर्म अधर्म आकाश
जो द्रव्य हैं उनमें ऐसा निमित्त निमित्त संबंध नहीं है। एक कर्म के साथ ही निमित्त निमित्त संबंध है। कर्म का और आत्मा के रागादिक परिणामों के साथ में परस्पर निमित्त निमित्त संबंध तो ऐसा है, परंतु आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य के साथ ऐसा संबंध नहीं है। ऐसा संबंध बंध नहीं होता उनका। जब आत्मा राग द्वेष करता है धर्म द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अधर्म द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकाश द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है। अकेले पुद्गल जो वर्णाएँ हैं उनके साथ में बंध होता है। इतना बता दिया। क्या राग द्वेष के प्रमाण में जीव के साथ एक क्षेत्र का कर्म रहते हैं, एक क्षेत्र का कर्म रहते हैं, दूसरे धर्मादिक द्रव्यों में ऐसा निमित्त निमित्त संबंध नहीं है। इसलिए विशिष्ट तर इस परस्पर अवगाह कहा जाता है। तो उनका परस्पर अवगाह तो है लेकिन वो विशिष्ट प्रकार का है, विशेष प्रकार का है। कुछ धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य के साथ में एक क्षेत्र का अवगाह तो है। जीव जहाँ रहता है वहाँ ये भी रहते हैं, लेकिन इनका जो अलग अलग प्रकार का संबंध है इससे कर्म का बंध नहीं होता है। कर्म का बंध होता है अकेले पौद्गलिक वर्णों में। जीव के साथ कर्म संबंध का परस्पर अवगाह रूप रहना है उभय बंध, उसका नाम उभय बंध है। जो एक क्षेत्र में रहते हैं ना, कौन धर्म अधर्म आकाश, ये जो द्रव्य हैं वो जीव के साथ रहते हैं, तो इनका ये अलग प्रकार का संबंध है इनका। इसका नाम है उभय बंध है। इसको उभय बंध कहा उन्होंने कि ये ऐसा बंध है कि बंध तो है, बंध किस अपेक्षा से है, एक क्षेत्र में रहते हैं बस, ये अपेक्षा से है। कभी वो परस्पर में जैसे कार्माण वर्णाएं बनती हैं ऐसा बंध नहीं होता है। भाव बंध, द्रव्य बंध और उभय बंध, ये तीनों प्रकार पर्याय हैं। कौन? भाव बंध की, द्रव्य बंध की और उभय बंध। उभय बंध माने धर्म अधर्म आकाश के साथ में जो बंध होता है उसका नाम उभय बंध है। वो एक क्षेत्र में रहते हैं इसलिए है। और कार्माण वर्णाओं का संबंध बंधने से है। तो ये कहते हैं कि भावबंध मैं राग द्वेष मोह तो भावबंध हो गए, और द्रव्य बंध में ज्ञान वर्णादि द्रव्य बंध है, और उभय बंध में धर्म अधर्म आकाश काल का संबंधित उभय बंध है। इन तीनों पर्याय हैं, गेय हैं, तीनों गेय हैं। इनका स्वरूप जानकर निज आत्मा इन तीनों बंधों से रहित है। भगवान आत्मा है ना, वो इन तीनों बंधों से रहित है। जब शुद्धोपयोग रूप रहता है आत्मा तो तीन प्रकार का बंध नहीं होता है, न राग द्वेष मोह होता है, विकारी परिणाम आत्मा का है, और न द्रव्य बंध होता है और न उभय बंध होता है। तीनों प्रकार का बंध नहीं होता है। द्रव्य बंध स्वतंत्र है, उसमें भाव बंध निमित्त मात्र है। द्रव्य बंध जो बनता है, द्रव्य का बंध होता है, कार्माण वर्णाएं बनती हैं, तो उसमें भाव बंध भी निमित्त मात्र होते हैं। हमारा भाव के कारण द्रव्य नहीं बनते हैं। द्रव्य बंध का स्वतंत्र परिणामन है, भाव बंध का स्वतंत्र परिणामन है। दोनों में कोई संबंध नहीं है, निमित्त मात्र है। निमित्त का संबंध है, क्योंकि दो द्रव्य अलग अलग है ना, एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, और दोनों में निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो द्रव्य बंध स्वतंत्र है, उसमें भाव बंध निमित्त मात्र है। जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तब कर्म पुद्गलों का समूह स्वयं योग्यता के कारण आत्मा के क्षेत्र में रहता है। क्या कह रहे देखो, जब आत्मा में कंपन होता है तो वो स्वतंत्र रूप से परिणाम करते हैं। कार्माण वर्णाएं भाव कर्म के कारण नहीं आई हैं, मोह राग द्वेष के कारण नहीं आई हैं। जब आत्मा में राग द्वेष मोह का रूप परिणाम हुआ तो कार्माण वर्णाएं अपने आप आई हैं, अपनी योग्यता से आई हैं। उसमें उनमें ऐसी योग्यता थी। देखो क्या लिखा, जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, आत्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता है, तब कर्म पुद्गलों का समूह स्वयं अपनी योग्यता के कारण आत्मा के इस क्षेत्र में रहता है। ये बात समझ आ रही ना, कि
कि वो दोनों स्वतंत्र हैं। जब आत्मा के में इस प्रकार का परिणाम होता है तो कारण परिणाम में इस प्रकार का परिणाम होता है। किंतु जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है तब कर्मों का आना पड़े, ऐसा नहीं है। मन कर्मों कितनी स्वतंत्रता है देखो, कि ऐसा नहीं है कैसा कि जब आत्मा में ऐसा कंपन होगा कर्मों को आना ही पड़ता हो, ऐसा नहीं है। तब कर्मों को आना पड़े, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार कर्म आते हैं इसलिए आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, ऐसा भी नहीं है। मान दोनों स्वतंत्र हैं, परिणाम तो होता है लेकिन अपनी अपनी योग्यता से होता है, अपने अपने कारण से होता है, एक दूसरे के कारण से नहीं होता है। माने उनके कारण से वो हुआ, उनके कारण से वो हुआ, ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्म आए इसलिए भावबंध हुआ, भावबंध हुआ इसलिए द्रव्य कर्म आए, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी अपनी योग्यता से आते हैं और अपनी अपनी योग्यता से बनते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों स्वतंत्र हैं, कर्म स्वयं के कारण आते हैं और जाते हैं, कर्म स्वयं के कारण आते जाते हैं और उसमें कंपन निमित्त मात्र है। और आत्मा में जो कंपन हो रहा है वो तो निमित्त मात्र है, क्यों आत्मा का कंपन वो जीव की पर्याय है, जीव विकारी पर्याय है। और कर्म का जो पुद्गल का परिणमन है तो जीव अरूपी है और पुद्गल रूपी है, दोनों में अत्यंत अभाव है। तो दूसरे में दोनों में एक दूसरे का निमित्त निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ जल्दी बोल जाता हूँ, इसलिए शायद आपकी समझ में नहीं आ पाता होगा, लेकिन मैं इससे बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं भटक भी जाता हूँ। मैं जिसकी जैसी आदत होती है आपको उसके अनुसार परिणाम करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मैं जल्दी बोलता हूँ तो जल्दी बोलने के हिसाब से आपका थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। क्या कहा? कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, आराम से बोलूँ, जल्दी नहीं बोलूँ, लेकिन उत्साह में जल्दी निकल जाता है। मैं क्या करूँ? ऐसी ये योग्यता है मेरी कि वो जल्दी निकल जाता है। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बोलूँ, लेकिन धीरे धीरे बोलना नहीं होता है। देखो, कर्म स्वयं के कारण आते हैं, कर्म स्वयं के कारण आते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूँ, कभी में और दादा वगैरह बोलते हैं, मैं कुछ मुझे तो फर्क लगता नहीं है कि मैं बहुत जल्दी करता हूँ, लेकिन सुनने वालों को लगता होगा, उनको ऐसे लगता होगा कि वो उनका बोलने का तरीका धीरे धीरे का है और मेरा जल्दी जल्दी का है, ऐसा उन्हें लगता होगा। लेकिन वो थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम धीरे बोलें, आप भी कोशिश करें कि जल्दी समझने की कोशिश करें। कंपन देखो, कर्म स्वयं के कारण आते हैं जाते हैं, उसमें कंपन निमित्त मात्र है। जिसमें आत्मा का जो कंपन हो रहा है वो तो निमित्त मात्र है। आत्मा की वजह से कर्म आए नहीं, कर्म की वजह से आत्मा में कुछ परिणाम हुआ नहीं। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे का परस्पर में ऐसा ही संबंध है। कंपन योग्य की कंपन योग गुण की विकारी पर्याय है। कंपन क्या है? आत्मा में योग गुण है, आत्मा में योग नाम का गुण है। मन वचन का है, ये तीन योग है ना, तो आत्मा में योग नाम का विकारी पर्याय है। उस योग के निमित्त से जड़ कर्म में प्रकृतिबंध और प्रतिबंध होते हैं। जब योग के निमित्त से जड़ कर्म जो प्रकृतिबंध और प्रतिबंध ये जड़ कर्म है, इनमें परिणाम होता है। कषाय के निमित्त से कर्म में स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि कषाय से क्या क्या होता है, और प्रकृति और प्रतिबंध तो योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रकृतिबंध और प्रतिबंध में क्या निमित्त बनता है? योग। और स्थितिबंध अनुभाग बंध क्या योग बनता है, क्या निमित्त बनता है? कषाय। कषाय के निमित्त से कर्म में स्थितिबंध और अनुभाग बंध होता है। इतना तो आपको याद ही रखना चाहिए। क्या क्या?
कषाय के योग से स्त्री बंध और अनुभाग बंध होता है। जब अनुभाग बंध होगा, स्त्री बंध होगा तो उसमें कषाय निमित्त बनेगी। जब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होगा तो उसमें योग निमित्त बनेगा। कषाय के निमित्त से कर्म में स्थिति बंध और अनुभाग बंध पड़ता है। जीव स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर, अभी कब होता है तो जब जीव अपने स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर पर पदार्थ में मोह राग द्वेष करता है। पर यहाँ क्या मोह करता लिखा है तो तीनों लगा लेना। मोह करता है तब कर्म आकर बनते हैं। स्थिति और रस का बंध अनुभाग बंध कर्म में स्वयं की योग्यता से कारण आता है। माने ये बताना चाहते हैं कि दोनों का परिणाम स्वतंत्र है और स्वयं की योग्यता से सब काम होता है, कोई किसी का करता नहीं है। उक्त संपूर्ण कथन का सार, अब संपूर्ण कथन में थोड़ा सा संक्षेप में कहना चाहते हैं। अब अपने पास 5 ही मिनट हैं कुल, तो ये पढ़ेंगे, ये संपूर्ण कथन का सार पढ़ेंगे अपन आज और बाकी बाल फिर कल पढ़ेंगे। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि पुराने पौद्गलिक कर्मों द्रव्य कर्मों के साथ नए पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का बंधन नियम अनुसार होता है। जैसा जैसा नियम है कि पुराने कर्म का जो बंधन और नए कर्मों का आना, नए पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का बंधन नियम के अनुसार होता है। जिनागम में स्कंद रूप बंध के कुछ नियम हैं। जिनागम में क्या है, स्कंद कैसे बनता है उसके कुछ नियम हैं। 2 अधिक परमाणु होते हैं तो स्कंद बनता है, ऐसा पढ़ा है अपन तत्व सूत्र में। स्निग्ध और रुक्ष में बंद होता है। देखो 2 गुण अधिक हों तो बंद होता है। इसमें लिखा खुद ही 2 गुण अधिक हों तो बंद होता है। जघन्यों के बंद नहीं होता। और जघन्य गुणा नाम तू, ऐसा सूत्र है ना कि जघन्य गुण वाले परमाणु में बंद नहीं होता है। जघन्य गुणों के बंद नहीं होता। आदि नियमों के अनुसार ये नियम बता दिए कि कहाँ बंद होता है और कहाँ बंद नहीं होता है। 2 अधिक परमाणु हो तो बंद होता है और जघन्य गुण वालों के साथ बंद नहीं होता है। ये नियम आदि नियम के अनुसार होने वाला बंद स्पर्श रहित जीव और पुद्गल में कैसे हो सकता है, यही कारण है कि यहाँ कहा है कि नए द्रव्यबंध का नए द्रव्यबंध का बंध पुराने द्रव्यबंध के साथ होता है। नए नवीन कर्म आते हैं उनका और जो पुराने कर्म बंद होते हैं उनका परस्पर बंद होता है। पुराने द्रव्य बंध के साथ होता है और जीव के साथ मोह राग द्वेष, और जीव उसी समय जीव का बंध कैसे होता है, जीव के मोह राग साथ मोह राग द्वेष आदि भावबंध होते हैं। मान द्रव्य बंध का तो ये नियम है और भावबंध उसी समय जीव और के साथ मोह राग द्वेष आदि भावबंध होता है। जब जीव में मोह राग द्वेष होते हैं तो भावबंध होता है। भावबंध और द्रव्य कर्मों भाव कर्म और द्रव्य कर्मों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव कर्म आत्मा की पर्याय है, आत्मा की विकारी पर्याय है, लेकिन आत्मा की पर्याय है ना वो, इसलिए वो अमूर्तिक है। और जो पुद्गल मूर्तिक हैं, इन दोनों के में निमित्त संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। द्रव्य कर्मों का जीव के साथ जो एक क्षेत्र का संबंध होता है उसे यहाँ विशेषण से संबोधित किया गया है। विशेषण में विशेष प्रकार का बंध होता है। एक क्षेत्र का संबंध होता है ना द्रव्य कर्मों का जीव के साथ जो संबंध होता है, एक क्षेत्र का संबंध होता है, उसे यहाँ विशेषण से संबोधित किया है। विशिष्टर शब्द के माध्यम से आचार्य यह कहना चाहते हैं, विशिष्टर का क्या अर्थ करना चाहते हैं वो बता रहे हैं। विशिष्टर शब्द के माध्यम से आचार्य यह कहना चाहते हैं कि रागी जीव और पुद्गल कर्म के बीच निश्चय से तो कोई संबंध नहीं है।
रागी जीव, जीव की विकारी पर्याय और पुद्गल कर्म, इनके बीच में वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, निश्चय से तो कोई संबंध नहीं है। निश्चय से माने वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, पर जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, एक क्षेत्र के अलावा और कोई संबंध नहीं है। और एक क्षेत्र में रहते हैं, अब मानो जिस जगह में मैं रहता हूँ वहीं आप रहते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि विशिष्ट तर्क के माध्यम से आचार्य ये कहना चाहते हैं कि रागी जीव और पौद्गल कर्म के बीच में निश्चय से तो कोई संबंध नहीं है, पर जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, कोई संबंध नहीं है फिर भी एक क्षेत्र का संबंध है, तो ये वह भी विशेष प्रकार का है। जो एक क्षेत्र का संबंध है वो विशेष प्रकार का है, क्योंकि एक क्षेत्र अवगाह तो धर्म आदि द्रव्यों के साथ भी है। धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य इनके साथ भी एक क्षेत्र का संबंध है, इनके संग भी एक साथ रहते हैं वो वैसा। लेकिन कैसा नहीं है, वैसा नहीं है, वह वैसा नहीं है जैसा जीव और द्रव्य कर्मों के साथ, जीव और द्रव्य कर्मों के साथ जैसा संबंध है वैसा संबंध नहीं है। संबंध तो है, एक क्षेत्र का दोनों रहते हैं, लेकिन एक क्षेत्र के अलावा और कोई संबंध नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसके अलावा और कोई संबंध नहीं है। अब अंत में और 4-5 लाइनें हैं, अभी टाइम है आपके पास। धर्मादि द्रव्यों के साथ जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जो है ना, इनके साथ में जो एक क्षेत्र का संबंध है उसमें कर्मोदय आदि का निमित्त नहीं है, उसमें कर्म का उदय कारण नहीं बनता है, कोई बंधन नहीं है। किंतु द्रव्य कर्म और देहादि लो कर्म के साथ होने वाले एक क्षेत्र अवगाह में कर्मोदय निमित्त है। जो एक क्षेत्र का संबंध होता है किनका, देह का और नो कर्म का, उनमें आपस में संबंध है। कर्मोदय निमित्त है, उसमें एक क्षेत्र का संबंध है और उसमें कर्म का उदय निमित्त है। और सुनिश्चित समय के लिए एक क्षेत्र में रहने रूप बंधन है, और जब वो एक निश्चित समय के लिए समय तक एक क्षेत्र में रहते हैं, कौन, जो बंधन होता है वो बंधन एक क्षेत्र में रहने रूप होता है, कुछ समय के लिए होता है, सुनिश्चित समय के लिए होता है। इस प्रकार से ये बात पूरी हो गई। अब कल अपन 179 में गाथा पढ़ेंगे।